तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस। इमरान खान 27 सितंबर को ज़ाती हैसियत में तलब। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान मुकर्ररा वक्त में जवाब जमा नहीं करा सके। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर और फवाद चौधरी का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। दोनों पीटीआई रहनुमाओं को भी शोकॉज नोटिस जारी। असद उमर और फवाद चौधरी भी 27 सितंबर को ज़ाती हैसियत में तलब। आज कितने खतरनाक होंगे आप? आज कितने खतरनाक होंगे आप? मैं बड़ा खतरनाक हूं। साबिक वजीर आजम इमरान खान का अदालत पेशी पर सहाफी के सवाल पर जवाब। कहा उनका किसी चोर या दहशतगर्द से मवाजना न किया जाए। चेयरमैन पीटीआई ने पार्टी के मुशावरती इजलास में कहा, पहले दबाव में आए थे, ना आइंदा आएंगे। इंपोर्टेड हुकूमत के हथकंडे किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे। सबको पता है कौम किसके साथ खड़ी है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि सारे लोग इमरान खान के कत्ल पर काम कर रहे हैं। उनकी बारी भी आएगी, जो भी कर ले जवाब मिलेगा। इमरान खान इलेक्शन में जीत रहे हैं, इसलिए ये खौफजदा हैं। हुकूमत ने सियासी मुखालिफिन पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए। सानिया निश्तर बोली कि सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए 3 अरब 30 करोड़ रुपए जमा हो चुके। गुज़िश्ता रोज टेलीथॉन में 5 अरब 20 करोड़ की इमदाद के ऐलानात हुए। मुल्क में सैलाब से पैदा सूरत हाल। चीफ जस्टिस की कौम से मुत्तहिद होने की अपील। जस्टिस उमरता बंदयाल कहते हैं कि तमाम सियासी जमातें, सियासी कायदीन, फैसला साज और मरात याफ्ता तबका इख्तलाफात छोड़कर मुत्तहिद हो जाएं। वक्त आ गया कि ज़ाती एजेंडों को बालाए ताक रखकर कौम की बेहतरी के लिए काम किया जाए। अगर आइन या आइनी इदारों को नीचा दिखाया या हमला किया गया तो अदालत तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिचकिचाहट का शिकार नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट मुल्क में हालिया सियासी चैलेंजेस और मौशी हालात की संगीनी से भी आगाह है। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को तकब्बुर का जहनी मरीज होने के सबब खतरनाक करार दे दिया। कहा, इमरान को किसी इदारे या उसके सरबराह को गाली देने में कोई शर्म नहीं। साद रफीक ने कहा, मुल्क का अहम हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ और एक लीडर मुसलसल हुकूमत पर हमले कर रहा है। इसका मकसद ये है हुकूमत को काम न करने दिया जाए। शाहिद खाकान बोले, जब तक नैब है ये मुल्क नहीं चल सकता है। जहां नाइंसाफी बढ़ जाए मुल्क नहीं चल सकते हैं। महंगाई के सताए अवाम को मजीद झटके। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में बिजली 4 रुपए 34 पैसे महंगी करते। सार्फिन पर एक माह के लिए 59 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का फैसला जारी कर दिया। CPPA ने 4 रुपए 69 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। अथॉरिटी ने 31 अगस्त को FCA पर समाअत की। इजाफी वसूलियाँ सितंबर के बिलों पर होंगी। फातफ्ता पाकिस्तान की जानिब से एक्शन प्लान के तमाम अहदाफ हासिल करने का एतराफ़। अगस्त तक की पाकिस्तान की रिपोर्ट जारी और अपग्रेडिंग कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम पर इत्मीनान का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चौथे मरहले में 40 सिफारिशात पर अमल दरामद कर लिया। अब किसी भी शिक पर अमल दरामद बाकी नहीं रहा। मानसून का नया सिलसिला। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, कई सड़कें ज़ेरे आब। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। कराची एयरपोर्ट पर तूफान के बायस छोटे तैयारों को बांधना पड़ा। 120 मिलीमीटर तक तूफानी बारिश के बायस मली नदी में तुग़यानी आ गई। सहवन, मीरपुर खास, मीरवार, डिगरी और सिंध के दीगर इलाकों में भी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। हरनाई और संजावी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई।
मंचर झील के सैलाबी पानी से दादुर गिरदोनवा को खतरात नहीं टले। सैलाबी रेले के दादुर रिंग बंद अबूर करने पर मजीद सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके। पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और सिविल इदारों ने दादू ग्रेड स्टेशन को डूबने से बचा लिया। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाकिस्तान एंड कश्मीर वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम सैलाब ज़दगान के लिए फंड रेजिंग तकरीब का इनेकाद। ख़वातीन और बच्चों की भी शिरकत। मिल्टन केन्स और गिरदोनवाह के कारोबारी और मुखय्यर हजरात ने दिल खोल कर एहतियात दिए। कुछ ही देर में 86,500 पाउंड जमा हो गए। मलिका बरतानिया की वफात के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स को किंग चार्ल्स का खिताब दे दिया गया। मशरकी लंदन के स्टैफोर्ड टाउन हॉल में भी तकरीब का इनेकाद किया गया। बरतानिया के नए बादशाह चार्ल्स का ऐलान शाही फरमान के जरिए हर खास व आम को बुलंद आवाज में पढ़कर सुनाया गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने मलिका एलिजाबेथ दोम की वफात के बाद शरह सूद से मुताल्लिक अहम फैसला मौखर कर दिया। बैंक की जानिब से कहा गया कि कौमी सोग की मुद्दत के पेश नज़र मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसले का ऐलान अब 22 सितंबर की दोपहर को किया जाएगा। ह्यूस्टन में अलायंस फॉर डिजास्टर रिलीफ के ज़ेर एहतमाम फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम। $1 मिलियन जमा। ऑयल टाइकून जावेद अनवर ने $2 लाख दिए। मेयर ह्यूस्टन सिल्वेस्टर टर्नर, अरकान कांग्रेस शीला जैक्सन ली और एल ग्रीन समेत आला सरकारी हुकाम और कम्युनिटी रहनुमाओं ने दिल खोलकर अतियात दिए। और टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में जमाइमा गोल्डस्मिथ की फिल्म का प्रीमियर। इमरान खान के दोनों बेटे भी शरीक हुए। कासिम और सुलेमान की अदाकारा सज्जल अली के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा कहती हैं फिल्म पुराने दोस्त पाकिस्तान के लिए लव लेटर है। शबाना उज़मा ने भी अदाकारी के जौहर दिखाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ आयशा अंसारी। मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसीह देने की तजवीज़ दे दी है। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि नए आर्मी चीफ की तैनाती नए हुकूमत आने तक मौखर कर देनी चाहिए। नई हुकूमत नए आर्मी चीफ का इंतखाब करे। इमरान खान ने पेशकश की कि वो इलेक्शन पर बात करने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात करने का मौका दिया जाता तो शायद वो माफ़ी मांग लेते। इमरान खान ने वाजे किया कि वो अमेरिका मुखालिफ नहीं हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसीह देने की तजवीज़ दे दी। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि नए आर्मी चीफ की तैनाती नई हुकूमत आने तक मौखर कर देनी चाहिए। नई हुकूमत नए आर्मी चीफ का इंतखाब करे। इमरान खान ने पेशकश की कि वो इलेक्शन पर बात करने के लिए तैयार हैं।